आप लोग अपने लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं? क्या आप लोग अपने लाइफ में सिर्फ फैट लॉस करना चाहते हैं? क्या यहीं तक सीमित रहना चाहते हैं? देखिए, आप लोगों को फैट लॉस करना दूसरा पर्पस होना चाहिए। सबसे पहला पर्पस होता है हमको स्वस्थ रहना। भले ही आपके बॉडी में फैट हो, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है। फैट को रेड्यूस करना सेकंड पर्पस, सेकेंडरी पर्पस, ठीक है। और फर्स्ट पर्पस है स्वस्थ रहना। स्वस्थ तो आपको रहना ही है। स्वस्थ रहने के लिए मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगी जिसे आपको करना ही है, और उससे आप पूरे लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी, ठीक है। और दूसरा आपका जो सेकेंडरी पर्पस है फैट लॉस करना। फैट लॉस करने में आपकी टमी, हिप्स और थाइस, इन जगहों पे ज़्यादा फैट रहती है। इन तीनों जगहों की फैट को रेड्यूस करने के लिए आप लोग को जो आज अभ्यास बताऊंगी, उस अभ्यास को आपको करना है। और आप लोग इसी अभ्यास को करके अपने तीनों जगहों के फैट को तो रेड्यूस करेंगे ही, साथ ही साथ फर्स्ट जो आपकी पर्पस है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, उसको आपको ध्यान रखना है। उसको मैं बताऊंगी आपको बीच में, लेकिन जो आपका सेकेंडरी पर्पस है फैट लूज का, उसको सबसे पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोग आराम से बैठ जाएंगे और जो हमारा फर्स्ट पर्पस होना चाहिए उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे टमी, थाई और हिप्स की फैट है, उसे कम करने के लिए आज जो अभ्यास करेंगे, उस अभ्यास को बस आप लोग को देखना है और जैसा मैं बताऊंगी वैसा ही आपको करते जाना है। अगर आप लोग अपने से करते हैं, कुछ लोग को जितना भी बोलो लेकिन अपने ही मर्जी से करते रहते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। अगर आप लोग वाकई रिजल्ट चाहते हैं, अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप लोगों को जैसा बताऊंगी वैसा ही करना है, ना कि आप अपने में मस्त रहें। जो अपने में मस्त रहते हैं, अपने में बार बार रुक जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग को रिजल्ट भी नहीं मिलता, ठीक है। और रिजल्ट चाहिए तो आपको जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करना है। अपने से करेंगे तो रिजल्ट भी अपने अकॉर्डिंग ही आएगा, वो आप जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। अगर आपको एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो बस आप साथ साथ करते जाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, बस आप कूल डाउन रहिए। तो आज हम अभ्यास सबसे पहले अपने थाई और टमी के फैट को कम करने के लिए बता रहे हैं। अगर इन अभ्यास को करते हैं तो आपकी पूरी लोअर बॉडी फैट खत्म हो जाती है और टमी की फैट भी चली जाती है, जिससे आपकी बॉडी पूरी शेप में आ जाती है, टोन होती है और एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देने लगता है। तो ये अभ्यास आप लोग कंटिन्यू करेंगे, कम से कम 5 दिन तक इसका अभ्यास आप करेंगे तो आप अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास को। क्लास में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस क्लास में पहली बार आए हैं, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको डेली देखने को मिले। क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए डेली इसी प्रकार का वीडियो लेकर आती हूँ जो आपके फैट बर्निंग के लिए रहती है। लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं हमारे चैनल में कि कैसे लोगों ने अपने वेट को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लूज किया है। आप हमारे चैनल में लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने 5 दिनों में 3 किलो कम किया है, 9 दिनों में 5 किलो कम किया है। इस प्रकार आपको वीडियोस सारी मिल जाती है, आप शॉर्ट्स में भी जा कर के देख सकते हैं। और आप अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप भी कम समय में फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप DM करें और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए सभी बॉडी घुमा लेंगे और बॉडी घुमाकर मैट में जैसा मैं खड़ी हूँ वैसे खड़े हो जाएंगे और अभ्यास स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट जो अभ्यास करेंगे उसके लिए आप लोगों को लेग्स के बीच डिस्टेंस ले लेनी है और उसके बाद अभ्यास करना है जैसा आपको बताऊंगी। दोनों हैंड्स को अप करते हुए आपको धीरे धीरे थाइस को ये ऐसे नीचे बैठाना है और ये ऐसे लूज नहीं करना है, सीधी रखेंगे, फिर वापस आ जाना है। जब आप लोग हैंड्स को अप करेंगे तो अपने बॉडी को पूरी नीचे बैठाएंगे और थाइस को बाहर के साइड खींचना है, पूरी नहीं बैठना है, हाफ बैठना है, हाफ चेयर पोज करना है आपको, हाफ बैठना है और अपने बॉडी में स्ट्रेच को फील करना है, पंजों पे प्रेशर आएगी। इस तरीके से आप थोड़ा सा झटके से ऊपर उठाएंगे हैंड्स को। रेडी? इनहेल, एक्सहेल, नीचे बैठेंगे तो इनहेल करेंगे, ऊपर उठेंगे तो एक्सहेल कर देंगे। कंटिन्यू। 1, हैंड्स को अप करें, इसलिए नीचे बैठते हुए आप लोग को इनहेल करना है। 2, 3, थाइस आप बाहर के साइड घुमाइए अच्छे से और नीचे बैठिए।
काउंट के साथ आपको नीचे बैठते जाना है। जैसे ही आप नीचे बैठेंगे पूरी ये जो थाइस है वो खींचेगी, पूरे आपके पिंडलियों पे प्रेशर आएगी और पंजों पे दबाव आएगी। इस अभ्यास को करने से आपकी लेग स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी हिप्स और आपकी थाइस फैट कम होती है, ग्लूट पूरी टोन हो जाती है। कंटिन्यू करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12। कंटिन्यू करते रहिए, आप लोग को रुकना नहीं है, कंटिन्यू करना है। हैंड्स को पूरी अप कीजिए, आप लोग को लूज नहीं करना है। कुछ लोग हैंड्स को लूज कर रहे हैं, लूज बिल्कुल भी ना करें। इस अभ्यास को कंटिन्यू करते रहें, कम से कम 100 टाइम्स तक इसको आपको करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। आसन को होल्ड करना टफ होता है, लेकिन कंटिन्यू करना टफ नहीं होता, कंटिन्यू करना ज्यादा इजी होता है। इसलिए आप कंटिन्यू इसे 100 रेपिटेशंस तक कीजिए। 19, 20, 21, 22। बॉडी सामने नहीं झुकाएंगे। कुछ लोग बॉडी को ये ऐसे सामने झुका रहे हैं, सामने झुकाएंगे तो ना ही आपके थाइस पे प्रेशर आएगी और ना ही आपके टमी पे खिंचाव होगी। आपको बॉडी सीधी रखनी है, ये ऐसे, तब जाके आपकी टमी भी खींचेगी और आपके थाइस पे भी खिंचाव आएगी। कंटिन्यू आपको खींचते हुए करना है। ये देखिए, काउंट के साथ आपको करते जाना है। सामने नहीं झुकेंगे और एल्बो बेंड नहीं करना है, सीधी रखना है। स्ट्रेच करते हुए जितने बार हो सके आप अपने थाइस को अच्छे से नीचे के साइड प्रेस करें और बाहर के साइड फैलाते जाएं। एक एक काउंट के साथ अच्छे से थाइस में स्ट्रेच को फील करते हुए कंटिन्यू में कर लें। ओके, रिलैक्स। इसको पूरे 100 रेपिटेशंस तक करने के बाद आप लोग पैर को धीरे धीरे के ऐसे वाइब्रेट कर ले, ताकि आपकी पैर जो है कपकपी हो रही है ज्यादा करने से वो नॉर्मल हो पाए। ठीक है, ये ऐसे वाइब्रेट कर लेंगे, अप डाउन करेंगे पंजे को, तो वो ठीक हो जाएगा। इसको आप लोग 3 बार करेंगे। 100 रेपिटेशंस का 3 सेट्स आपको कर लेना है। आपको काउंटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देनी है, बस आप करते जाइए करते जाइए। कम से कम 100 होना चाहिए। 100 करने में 1 2 3 करके आप लोग 100 तक लाइन कंप्लीट करते रहेंगे। आपको ज्यादा बोर सा लगेगा या फिर कैसे 100 नहीं आ रहा है ऐसा लगेगा, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग 1 से 10 कीजिए, 10 से फिर 1, 1 से फिर 10, ऐसे आप लोग 5 बार रिवर्स और सीधी में आप लोग इसको काउंट को कंप्लीट करेंगे तो आपकी 100 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को इस आसन को इस जो वार्म अप का स्टेप है उसको आपको करना है, उत्कट आसन स्वादी। इससे आपकी पूरी लोअर बॉडी फैट शेप में आ जाती है। तो अब इस अभ्यास को करने के बाद सेकंड अभ्यास हमको करना है, वो आपके कमर के फैट को भी कम करेगी। जो अभी अभ्यास करेंगे सेकंड अभ्यास, उसको भी आप लोग जैसा फर्स्ट अभ्यास अच्छे से किए हैं वैसे ही सेकंड अभ्यास को भी कर लेंगे। ऑनलाइन में भी सभी ध्यान दीजिए, अच्छे से करेंगे। सभी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी और अच्छे से करने की जरूरत है। तो अब आपको दोनों हैंड्स को सर के पीछे फिंगर लॉक करते ऊपर ले जाना है और लेग्स को अप करना है, ये ऐसे साइड से, और नी एल्बो आपको मिलाना है। नी एल्बो मिलाने के लिए बॉडी की ऐसे झुकाएंगे नहीं, आपको लेग्स को ऊपर उठाना है और फिर दूसरे साइड का भी 1 बाय 1 आपको दोनों साइड से करना है। कंटिन्यू एक ही साइड से नहीं करना है, नहीं तो ज्यादा टाइम तक करेंगे तो दूसरी जो पैर सीधी है वो दुखने लगेगी और बैलेंस बिगड़ेगी। तो आपको 1 बाय 1 एक एक पैर से करते जाना है। और इसे भी आप लोग फर्स्ट अभ्यास को जैसे किए 100 रेपिटेशंस तक, उतना ही आप इसको भी कर लेंगे पूरे 100 रेपिटेशंस तक। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा आप झुका सकते हैं, पूरा ये ऐसे नहीं झुकाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा झुका सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए लेग्स को अप करते हुए। देखिए आपकी थाइस, आपकी लेग्स पूरी ऊपर खींच रही है, कमर में भी खिंचाव आ रही है। इससे आपके ग्लूट फैट, थाइस फैट टोन होती है। कम से कम समय में अपने लोअर बॉडी को आप प्रॉपर शेप दे सकते हैं। 18 19 20 21 22। कंटिन्यू करेंगे। बैलेंस बिगड़ रही है, रुक जाइए थोड़ी देर, उसके बाद फिर से कीजिए। रुकने के बाद फिर से करेंगे तो अच्छे से होगा। उसी में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे तो बार बार आपकी बैलेंस बिगड़ेगी। कंटिन्यू करते रहिए, रुकेंगे नहीं। ऑनलाइन भी अच्छे से पैर को धीरे धीरे और ऊपर उठाने की कोशिश करें। पैर जितना आप ये ऐसे ऊपर उठाएंगे झटके से, उतना ही ये वाली जो फैट है पूरी झटके से खींचेगी भी। इसलिए आप लोग पैर को अच्छे से थोड़ी झटके से ऊपर उठाते जाइए। ये ऐसे आप लोग उठाते जाएंगे बस, और कंटिन्यू आपको करते जाना है।
100 करने में आपका मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता और 100 कंप्लीट हो जाता है। तो आप जिस रेपिटेशंस के साथ अभी किए थे उसी रेपिटेशंस और उसी स्पीड के साथ 2 सेट और कर लेंगे। 100 का 3 सेट्स आपको इसका भी कर लेना है। इस वाले अभ्यास को करने में आपको कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि एक सेट जब आप करेंगे तो 1 मिनट का टाइम लग गया। फिर आपको अच्छे से ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है, बॉडी पूरी कूल कर लेनी है। उसके बाद फिर से इसी सेट को आपको स्टार्ट करनी है, फिर से कूल करना है, फिर से। तो ऐसे आपका 5 मिनट चला जाता है, ठीक है। अब इस अभ्यास, ओके, जिनको दर्द हो रही है रुक सकते हैं। इस अभ्यास को करने से आपकी बैलेंसिंग भी अच्छी हो जाती है। बार बार जब आप ऐसे लेग्स को 1 बाय 1 अप करते हैं तो आपकी बॉडी वेट एक पैर पे आती है, इससे आपकी बैलेंस भी बनती है, ठीक है। बैलेंस शुरू में बिगड़ती है, लेकिन आपकी बैलेंसिंग और कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है जब आप कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आप बैलेंसिंग आसन, वृक्षासन, ताड़ासन, जो भी आसन लगाते हैं वो आसन भी अच्छे से होती है। तो ये वाली आसन भी आपके लोअर बॉडी फैट को पूरी टोन करती है। जिन लोगों की फैट बर्न नहीं हो रही है या फिर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उन लोग ध्यान रखिए कि रात का जो खाना है बिल्कुल बंद कर दीजिए और रात को आप लोग लिक्विड फॉर्म में चीजें लेना स्टार्ट करें। या तो आप, मैं पहले ही बता दी हूँ कि सब्जियों को सॉटे करके लेना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप सूप लीजिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेंगे। आप लोग रात को हैवी तो खा लेते हैं, लेकिन सुबह जब आप लोगों को अभ्यास करने की बारी आती है तो आप लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आप लोग को वोमिटिंग लगती है, चक्कर आती है, या फिर आप लोग के अंदर स्टेमिना खत्म हो जाती है। तो आप लोग खाना बंद कीजिए, स्टेमिना भी अच्छे से आएगी और आप लोग को बाकी चक्कर आना, ब्लोटिंग होना, ये सब चीजें दिक्कतें नहीं होगी। आप लोग रात का खाना बंद कर दीजिए, फिर आपकी फैट जल्दी से रेड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे, तीसरा अभ्यास। उसके लिए आप लोग को बैठ जाना है। अभी क्लास की गैदरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बैचेस को भी हमको बढ़ाना पड़ गए हैं, क्योंकि अब सारे लोग एक ही बैच में नहीं आ सकते। हमारी 3 बैच चल रही थी, अब हमको 5 बैच करना पड़ गया है। तो आप लोग जो इसमें आ रहे हैं इसी में आएंगे, दूसरे बैच में नहीं आएंगे और रेगुलर रहेंगे। जो दूसरे बैच वाले हैं उनको इस बैच में एंट्री नहीं दे सकते और इस बैच को दूसरे बैच में, जो हम आपको डेली बताते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले भले ही आप बता करके आप अपना बैच चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो ऑफलाइन है वो चेंज नहीं करेंगे। अब सभी लोग बॉडी सीधी कर लेंगे, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, पैर को सीधी करेंगे। अभी जो अभ्यास करेंगे उसको भी देखिए अच्छे से। पैर सीधी कर लीजिए, दोनों हैंड्स को आप पीछे लेकर जाइए, ये इस तरीके से। और जिन लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ये ऐसे करेंगे, क्योंकि सभी लोग ये वाली स्टेप में अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो एल्बो लगाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेनिफिट लगभग सेम ही रहता है। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, अपने दोनों पैर को ऊपर उठाना है, ये ऐसे, और अपने लेग्स को 1 बाय 1 ये ऐसे आपको बेंड करते जाना है। इससे होगा क्या कि आपकी टमी और थाइस पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही साथ आपके नीस मसल्स पे भी प्रभाव पड़ती है, जिससे आपकी नीस मसल्स स्वस्थ रहती है और एक्टिव होती है। जिन लोगों को नीज में प्रॉब्लम आती है, नीज लॉक सा फील होता है, वो फ्री हो जाती है और दर्द भी ठीक हो जाता है। बस आपको थोड़े थोड़े में करना है, एकदम झटके से नहीं करेंगे जिनको नीज में प्रॉब्लम है, बाकी सभी अच्छे से करेंगे। एक साथ एक्सेल करते हुए इस तरीके से 1 बाय 1 अपने नीज को बेंड करेंगे और थाई को पूरे चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको साइकिलिंग नहीं करना है, कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग नहीं करना है, बस आपको सीधी रखनी है एक लेग और दूसरे को बेंड करना है। कंटिन्यू इस अभ्यास को करना है। आप एल्बो इस तरीके से बेंड करके भी इसका अभ्यास कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है। कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू करेंगे। रुकना नहीं है, पूरे थाई को टमी तक लेकर आइए, दबाव देते हुए करें। अभ्यास को अच्छे से करेंगे, रिजल्ट भी अच्छी आएगी। तो इसको भी आप पूरे 90 से 100 रेपिटेशंस तक कर लेंगे। कंटिन्यू वाले जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको कम से कम 100 रेपिटेशंस तक लेकर जाएंगे। स्टेमिना बढ़ेगी, आपसे अच्छे से होने लगेगी और रिजल्ट भी जल्दी मिलेगी। 13 14 15 16 17 18 और अच्छे से पास लेकर जाते जाइए। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। और जिनको सर्वाइकल पेन है रुक जाइए, थोड़ी देर करने के बाद रुकेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। नहीं बढ़ रही है तो रुक जाइए, छोड़ दीजिए, या फिर आप लेट कर कीजिए, कंफर्टेबल रहेंगे, लेट कर कीजिए।
बैठने से तो अच्छा है कि आप लोग लेट कर कीजिए जिनको सर्वाइकल पेन है, नहीं तो कंटिन्यू करते रहिए। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, कंटिन्यू कीजिए, रुकेंगे नहीं। ओके, रिलैक्स। इस वाले स्टेप्स का आपको 2 सेट्स कर लेना है। 100 रेपिटेशंस का इसका आप 2 सेट्स करेंगे, उतने में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आपने खड़े होकर जो अभ्यास किया उसका 3 सेट्स किए, इसको आपको 2 सेट्स करनी है। जिनको बैक पेन है रुक रुक कर करेंगे, सर्वाइकल वाले को पहले ही बता दी हूँ। श्वास लेकर छोड़िए। अब लास्ट जो अभ्यास आपको करना है उसको भी ध्यान से देखिए। पैर को सीधी रखनी है, एल्बो जैसा बैंड किए थे बैंड कर लेंगे, या फिर हैंड्स को पीछे लेकर जाएंगे, ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, या तो आप एल्बो लगा लीजिए। अब आपको दोनों पैर को ऊपर उठाना है और यहाँ से आपको पैर को इस तरीके से लॉक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेल करते हुए अपनी ओर लाएंगे, इनहेल करते हुए नीचे करेंगे, लॉक करके करेंगे, एक्सेल करते हुए अपनी ओर, इनहेल करते हुए स्ट्रेट, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप पैर को ऊपर लाएंगे तो घुटने बैंड होना स्टार्ट होगा, लेकिन आपको घुटने को सीधी रखनी है और प्रेशर टमी पे देना है। देखिए अच्छे से प्रेशर आ रही है आप लोग की टमी पे। कंटिन्यू। 3, 4, नीचे वाली पैर दुखेगी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं रुक कर, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। 5, 6, 7, कंटिन्यू। 8, 9, 10, कंटिन्यू। 9, 8, इसको आपको करते ही रहना है। भले ही आप 20 करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन आपको और करने की कोशिश करनी है। इसको हम दोनों पैर से कर रहे हैं, थोड़ी टफ है इसलिए रुकना नहीं है, इसलिए आप लोगों को कम से कम 50 रेपिटेशंस तक करना है। 50 भी बहुत है अगर आप इसे करते हैं तो। कंटिन्यू कीजिए और ब्रीदिंग पे ध्यान देते हुए करें। 50 रेपिटेशंस का आपको इसका 3 सेट्स करना है। ओके, रुक जाएंगे सभी। ब्रीदिंग नॉर्मल करने के बाद फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सिर्फ 4 सेट किया है और चारों सेट को अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग की जो लोअर बॉडी फैट है पूरी समस्या ठीक हो जाती है। अब इसके बाद आप लोग को जो अपने आप को स्वस्थ रखने का तरीका बता रही थी उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, करेंगे भी। आप लोगों को क्या करना है, इन अभ्यास के पहले या फिर बाद में अलग से 15 मिनट का टाइम निकालिए। इसके साथ भी कर सकते हैं, पहले या बाद में या फिर किसी और टाइम पे। और 15 मिनट के लिए आप लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम, सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके पूरे प्राण वायु को शुद्ध कर देती है और आपकी प्राण शक्ति को बढ़ा देती है। इस प्राणायाम का अभ्यास आप लोग को बिल्कुल सही तरीके से करना है। आप लोग अगर चाहे तो इसका एक अच्छा जो करने का तरीका है उसको अभी बता सकती हूँ, या फिर लेट हो रही है बोलेंगे तो आप लोग को दूसरे क्लास में बता दूंगी। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बता दूंगी। 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप लोग को 15 मिनट तक इसका अभ्यास आपको करना है। कैसे करना है आपको बता रही हूँ, बस वैसे वैसे ही आपको करते जाना है। जब आप अनुलोम विलोम का प्राणायाम करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि श्वास प्रश्वास की क्रिया जब आप करते हैं तो श्वासों पे बिल्कुल भी आवाज ना आए। इस प्राणायाम को करने से आपकी 72,000 नस नाड़ियां पूरी ओपन हो जाती है और शुद्ध होती है। प्राणायाम इजी भले ही लगता है, ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके पूरे नर्व सिस्टम को, आपके सारी नाड़ियों को ओपन करती है और आपके ऊर्जा के संवहन को शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचाती है। अगर इस प्राणायाम को आप फील करते हुए करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी तनाव मुक्त होती है, माइंड पूरी तनाव मुक्त हो जाती है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, इंसोम्निया प्रॉब्लम हो, चिड़चिड़ापन हो, कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स को रिकवर करती है ये प्राणायाम। ये सिर्फ एक प्राणायाम नहीं है, ये एक जादू भी है जिसको आपको फील करना है और इसका अभ्यास करके आप अपने आप को पूरे लाइफ टाइम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। भले ही आप लोग आसन लगाना बंद कर दीजिए, लेकिन इस प्राणायाम को एक भी दिन के लिए नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप सोना बंद नहीं करते, जैसे आप फोन चलाना नहीं छोड़ पा रहे हैं,
जैसे आप खाना बंद नहीं करते, खाना आपको जरूरी है, जैसे आप श्वास लेना जरूरी है, जैसे आपको श्वास लेना जरूरी है। श्वास लेने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती और ना ही टाइम निकालने की जरूरत होती है। तो सारी चीजें अगर आपके लाइफ में कंपलसरी है तो इस एक चीज को भी आप कंपलसरी बना लीजिए। प्राणायाम के लिए आप 15 मिनट का टाइम निकालिए। आप 15 मिनट का टाइम निकालेंगे, आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को प्राणायाम करने के लिए शौच क्रिया पूरी कर लेनी है, बॉडी शुद्ध रखनी है। उसके बाद एक ऐसी जगह का चयन करना है जहाँ पे ज्यादा कोलाहल ना हो, शोर ना हो, शांत हो और वातावरण शुद्ध हो। ऐसे जगहों पे आपको अभ्यास करनी है। बंद कमरे में प्राणायाम का अभ्यास ना करें, खुले में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आप कंफर्टेबल आसन में बैठेंगे, या तो सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप 15 मिनट तक अच्छे से बैठ पाए। कमर को सीधी कर लेनी है। मैं अभी वज्रासन बता रही हूँ, आप जिस भी आसन में बैठना चाहे बैठ सकते हैं। दोनों हैंड्स को ज्ञान मुद्रा में ले आइए, ये ऐसे। कमर को आपको बिल्कुल सीधी करनी है। 3 बार गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास छोड़िए। लगातार 3 बार गहरी श्वास और गहरी श्वास लेकर छोड़ देना है। गहरी श्वास, गहरी प्रश्वास। अब अपने राइट हैंड से प्रणव मुद्रा लगा लेंगे। सभी प्रणव मुद्रा लगाइए। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है। देखेंगे सभी, ये ऐसे नॉस्ट्रिल को बंद करना है राइट थंब से। लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास लेना है आपको। श्वास को लेकर थोड़ी देर के लिए होल्ड करनी है। मन में आप 5 काउंट कीजिए, 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़िए। श्वास छोड़कर वैसे ही 5 सेकेंड फिर से काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। जिस नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ रहे हैं उसी नॉस्ट्रिल से आपको श्वास ले लेना है। होल्ड करना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ देना है। श्वास छोड़कर होल्ड करना है। जिस नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ रहे हैं उसी नॉस्ट्रिल से आपको श्वास लेना है। इस क्रिया को आप दोहराते जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि आप लोग श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं तो आवाज बिल्कुल भी ना आए। आप लोग को फील करना है कि जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं तो शरीर के अंदर एक नई ताजगी आती जा रही है और जैसे जैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं शरीर में एक हल्कापन सा आते जा रहा है। इसको आपको हर श्वास प्रश्वास के साथ फील करते जाना है और जब आप श्वास को अंदर की ओर रोक कर रखेंगे तो आपको फील करना है कि जो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश की है, जो ताजगी आपके अंदर गई है श्वास लेने के माध्यम से, वो आपके सभी अंगों पे बस फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। इस क्रिया को आपको फील करते हुए करना है पूरे 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट आपके पूरे लाइफ में इतना अच्छा चेंजेस लाएगी कि आप उसको फील करेंगे सिर्फ एक बार अभ्यास करके। एक बार ही आप 15 मिनट के लिए इस अभ्यास को करेंगे, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार इस प्राणायाम का भी अभ्यास कर लेंगे और इन सभी आसनों का अभ्यास करके अपने फैट को रिड्यूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सारी अभ्यास आपको समझ आई हो और ऑनलाइन सभी को अच्छे से कर रहे थे और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझ आ गई हो। वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।